सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अभी देखते हैं कि मार्केट आज कैसे परफॉर्म किया और कहाँ पे मार्केट को मूव अच्छा खासा मिला और हमको कहाँ पे ट्रेड मिला और कैसे एक साइडवेज मार्केट में भी पैसा बना जा सकता है और क्या कौन सा मार्केट जो ऐसा है उसको हमको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हमेशा आपको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि डेली अगर आप ट्रेड करते जाओगे तो वो उतना खासा पैसा नहीं बनता है। ट्रेंडिंग मार्केट में जितना पैसा बनता है उतना खासा पैसा नहीं बनता है। स्कैल्पर हो तो आप हाँ छोटा मोटा स्कैल्प कर सकते हो बड़ा क्वांटिटी में, लेकिन आज का दिन जैसे था देखो आज तो डेट है 10 तारीख। तो हम लोग को दिखेगा कि आज देखो यहाँ पे हम लोग निफ्टी में देखते हैं। हाँ, तो अभी सुबह जैसे आपको दिख रहा हो मार्केट फ्लैट खुला था, बिल्कुल थोड़ा बहुत नीचे खुला था और लेकिन वॉल्यूम की वजह से तुरंत मार्केट इधर ऊपर चला गया और मार्केट जैसे हम लोग को इधर 9:30 को मार्केट हम लोग को मुझे ऐसे लगा कि हाँ भाई ये जो गैप है ये जो फॉल दिया है ये को फिल अप कर लेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। देखो यहाँ पे क्लियरली हमको रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगा था कि हाँ मार्केट बाउंस बैक आ सकता है। तो आप लोग अगर आप एंट्री यहाँ पे ले लियो या फिर यहाँ पे ले लियो तो आपको हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ही ट्रेड लेना चाहिए कि यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ इसको ब्रेक करने में मार्केट को टाइम लगेगा। मार्केट को बहुत मतलब ब्रेक करना बहुत जरूरी है और यहाँ पे आप अगर प्रॉफिट बना लिए हो कुछ 10%, 20%, 30%, आप जितने भी प्रॉफिट बनाए हो, क्योंकि आज तो निफ्टी में एक्सपायरी नहीं था इसलिए कम पैसा ही बना होगा 30-40%। अगर आप यहाँ पे पैसा बनाए हो, यहाँ पे एंट्री लिए हो, यहाँ पे एंट्री लिए हो और यहाँ तक मार्केट पहुंच गया है तो आपको अपना टारगेट को यहाँ पे अपना टारगेट को रिवाइज करना है। आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओगे तो आपका एग्जिट अच्छे टाइम पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लियरली एक फॉल दिया है फिर यहाँ पे पुल बैक देखे एकदम फॉल दिया है। तो जितना भी आप यहाँ से भी अगर प्रॉफिट बनाए होगे ना यहाँ तक पूरा वो वाइप आउट हो जाता है प्रॉफिट और आप लॉस में चले आते हो। इसलिए आपको हमेशा ट्रेड अगर मान लीजिए आप ट्रेड लिए हो तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं दिखने वाला था क्योंकि हमें पता है कि कल एक्सपायरी था और एक्सपायरी एक्सपायरी की वजह से कल मार्केट अच्छा खासा मूव दिया था। क्यों कल मूव दिया था? क्योंकि पिछले 4 दिन से मार्केट साइडवेज चल रहा था और फ्लैट खुल रहा था और फ्लैट ही क्लोजिंग दे रहा था और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था और बैंक निफ्टी एक्सपायरी में भी उतना ज्यादा मूवमेंट हमको नहीं देखने को मिला, साइडवेज मार्केट चला गया था। इसलिए हम लोग को मैं भी सोच लिया था कल स्ट्रैडल करने के लिए, लेकिन कुछ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैंने स्ट्रैडल नहीं कर पाया, लेकिन स्ट्रैडल करता तो अच्छा खासा पैसा बनता। और इसलिए कल जैसे मार्केट ट्रेंडिंग के नीचे क्लोजिंग दिया था 1.5%, इसलिए आज थोड़ा साइडवेज मार्केट रह गया और मार्केट क्लियरली एक सपोर्ट के जगह पे जो 29,000 21,900 बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है यहाँ पे से ही वो रिवर्सल ले रहा है, यहाँ से भी रिवर्सल ले रहा है। और अगर आप लॉन्ग फ्रेम में देखोगे, 3 मंथ के टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट ऐसे हायर हाई लगा के जा रहा है और यहाँ पे लो पॉइंट में अभी लुका है। तो मुझे लगता है कि सोमवार को मार्केट एक ऊपर जाने की कोशिश करेगा और सोमवार को हमको पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए सुबह से, और मैं भी पोजिशनल ट्रेड सुबह ही ले लूंगा सोमवार को। बैंक निफ्टी हो गए या निफ्टी हो दोनों में मैं पोजिशनल कॉल लेके बैठूंगा और छोटा मोटा स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से मार्केट जहां पे सपोर्ट लिया है वहां पे स्टॉप लॉस लगा के मैं वेट करूंगा और पोजिशनल ट्रेड लेके मैं 3 बजे तक एटलीस्ट वेट करूंगा। तो हमको क्यों आज अवॉइड करना था ये मैं बताने वाला हूँ आपको कि आज जैसे एक्सपायरी नहीं है आर एज ए नॉर्मल मार्केट डे है, तो साइडवेज मार्केट में जो नया ट्रेडर होते हैं वो ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाँ यहाँ से पैसा नहीं बना है और यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ पे मैं पूरा कैपिटल लगा देता हूँ क्योंकि लॉस तो इतना हो गया है, तो ये लॉस को रिकवर करने के लिए हमको इतना पैसा लगाना पड़ेगा, इतना ज्यादा और ऐड कर लेता हूँ ताकि ये तो 5,000 का लॉस हो गया और 5,000 लॉस रिकवर करने के लिए मुझे तो 20,000 लगाना पड़ेगा क्योंकि 20%, 25% मुझे निकालना है। तो इसमें वो ज्यादा इन्वेस्ट करते जाते हैं और ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस को बढ़ाते जाते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस देते जाते हैं और इसमें प्रॉफिट वो घटता जाता है और डीमोटिवेट मोरल डाउन हो जाता है। और आप प्रॉफिट कर रहे हो तो उसमें आपका जो माइंडसेट रहता है और जो ट्रेड जैसे अच्छे से कर पाते हो वैसे ट्रेड आप नेगेटिव डे में जैसे लॉस होते हैं अगर नहीं कर पाते हो, क्योंकि लॉस होने से आपका साइकोलॉजी चेंज हो जाता है, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है और उसमें आप लॉस करते ही जाते हो। इसलिए मेरे हिसाब से अगर लॉस एक दो हो गया तो आप वहीं पे रुक जाओ, ट्रेड को ज्यादा मत लो। मेरे दोस्त के मैं बता रहा हूँ आज वो 7-8 ट्रेड लिया है, सारा ट्रेड उसको प्रॉफिट में दिख रहा था,
लेकिन छोटा-छोटा प्रॉफिट के लिए वो एग्ज़िट नहीं किया। वो सोचा कि नहीं लॉस तो हो गया फास्ट फूड ट्रेड में, जितना बजे तक रिकवर नहीं होता है पूरा मैं होल्ड करके रखूँगा। और होल्ड करते सारा ट्रेड उसका रेड में क्लोजिंग दिया है, सारा ट्रेड। और ये ओवर ट्रेडिंग हो गया और उतना खासा अच्छा खासा दिन भी नहीं है आज, साइडवेज मार्केट है। और साइडवेज मार्केट में ही लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं, ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर चला जाता है तो बाय कर लेते हैं, फिर पूरा टॉप में बाय करते हैं और नीचे सेल करते हैं, और यहाँ पे पूरा घाटा इनका होता है। स्टॉप लॉस अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, मार्केट एक स्पाइक देता है तो कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो आपको ट्रेड करना है तो फर्स्ट फर्स्ट जब आप नया नया ट्रेड करते हो, धीरे धीरे आपका कैपिटल को बढ़ाओ, उतना ज्यादा कैपिटल को मत बढ़ाओ, अकाउंट में पैसा ही ऐड मत करो। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आपको पता है कि मैं 10,000 में ट्रेड करूंगा, आप उसी 10,000 में ट्रेड करो। उतना ज्यादा पैसा ऐड मत करो कि 20,000 ऐड कर दूंगा, 30,000 ऐड कर दूंगा, 10,000 लॉस हो गया है तो रिकवर करने के लिए अभी ज्यादा ज्यादा पैसा जरूरत है। इसमें आपका लॉस इतना बड़ा हो जाएगा, आपको छोड़ना पड़ेगा कैपिटल स्टॉक मार्केट कुछ महीनों के लिए, क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा है भाई। कुछ लोग है खाली ट्रेडिंग करते हैं, जो पूरा ट्रेडिंग करते हैं और फुल टाइम उनको पता है कि हाँ भाई वो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो कुछ तो बना है इसलिए वो लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन आप लोग तो जॉब के साथ साथ ट्रेड करते हो, और सोचो आप जॉब के साथ साथ ट्रेड करते हो तो आप पैसा कहाँ से लाओगे? जॉब से सेव करेंगे, उसी में से ट्रेड करोगे ना। तो सेविंग को आप पूरा खत्म कर रहे हो यहाँ पे ट्रेडिंग में लाके, तो ये गलत बात है। आप सेविंग को खत्म मत करो, आप एक छोटा छोटा कैपिटल लो, जैसे मान लो कि महीने में आप 10,000 ऐड करो और उसी के साथ स्टिक करके रहो, कि आप सोचो कि हाँ उसी 10,000 में मैं जो प्रॉफिट बनाऊंगा या लॉस बनाऊंगा उसी में से स्टिक करके रहूंगा। उतना ज्यादा ग्रीडीनेस, उतना ज्यादा वो जो लालच होता है वो मत लाओ, क्योंकि लालच ला लिए ना तो आप 10,000 अगर मान लीजिए आपका पूरा चला गया तो आपको लगेगा हाँ 10,000 चला गया 5 तारीख के अंदर, और 20,000 ऐड कर लेता हूँ, 10,000 रिकवर कर दूंगा और 10,000 प्रॉफिट बना लूंगा, और उसी 10,000 को 15 बार डबल करते जाऊंगा, और एक फॉर्च्यूनर आ जाएगा, एक थार आ जाएगा, एक स्कॉर्पियो आ जाएगा, एक आईफोन ले लूंगा, और एक मैक मिनी लेके पूरा यू कर्व वाला डिस्प्ले लगा के ट्रेडर बनूंगा, प्रोफेशनल ट्रेडर। और 2 से 1 साल में जॉब छोड़ दूंगा और एकदम दुबई दुबई मालয়েशिया चला जाऊंगा, ये सब कर लूंगा। ये सब सोचना गलत है। पहले ही आप 10,000 15,000 का प्रॉफिट नहीं किए हो, आप 50-60,000 का लॉस करके ये सब सोचोगे तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, आपके ऊपर एक इनबिल्ट प्रेशर बनता जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी चला जाएगा, और लॉस किए होगे तो लॉस बड़ा बनते जाएगा, लॉस बढ़ते जाएगा। इसलिए आप छोटा माइंडसेट, जैसे माइंडसेट बड़ा रखो, लेकिन पहले प्लान ऑफ एक्शन आपका छोटा होना चाहिए। धीरे धीरे आप अगर एक सीढ़ी जैसे देखते हो, एक स्टेयर में आपको धीरे धीरे चढ़ना है ऊपर, आप एकदम से जो छलांग लगाओगे ना तो ऊपर से नीचे तक ऐसे गिरोगे कि आपका पैर टूट जाएगा, कमर टूट जाएगा। इसलिए आप छलांग जो लगाना है ना, तो छलांग लगाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 1 साल। नीरज चोपड़ा अगर सोचेगा कि मैं एक दिन में जाके जेवलिन थ्रो कर लूंगा और वो 90 मीटर फेंक लूंगा, तो नहीं होगा ना, उसके लिए प्रैक्टिस लगता है। 2 साल 3 साल 4 साल वो लोग प्रैक्टिस किए हैं भाई, उसके बाद वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। जैसे ट्रेडिंग हो गया, वैसे हर फील्ड में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस से बाद ही आपको प्रॉफिट बनता है। तो आप प्रैक्टिस करते जाओ, प्रॉफिट अपने आप धीरे धीरे बनेगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में बता रहा हूँ, 1 महीने में आपका लाइफ टाइम लॉस रिकवर होगा। अगर आपका स्ट्रेटेजी सही रहेगा, आपका माइंडसेट साइकोलॉजी सही रहता है, 10 साल का प्रॉफिट भी 1-2 महीने में बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और वो प्रॉफिट बनाने के जो पोटेंशियल चाहिए और जो माइंडसेट चाहिए उसको बनाओ, आप उसके ऊपर फोकस करो, ना कि आप प्रॉफिट के ऊपर फोकस करो। प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते जाओगे तो आप आपके ऊपर प्रेशर बना रहेगा और प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे हिसाब से मेरा बात मानो, ट्रेडिंग करो लेकिन वो डिसिप्लिन मेंटेन करो, डेली जर्नल लिखो, पॉइंट लिखो, और जो लर्निंग पॉइंट है, बिगेस्ट लर्निंग पॉइंट, उसको हाईलाइट करके लिखते जाओ और उसी से सीखो। और जिस दिन लगता है कि आज ट्रेड नहीं लेना है, आज मार्केट साइडवेज जाएगा, मुझे आज ट्रेड नहीं मिलने वाला है, तो 9:15 से मार्केट को देखना ही छोड़ दो। मार्केट को 9 बजे देख लो, 12 बजे देख लो, 3:30 बजे देख लो। मार्केट कंटिन्यूअसली देखते जाओगे तो मन करेगा ट्रेड करने का, क्योंकि ट्रेडर खाली नहीं बैठता है, ट्रेडर घुसेगा और लॉस करेगा। स्ट्रेटेजी जब भी मिलता है, और जब भी आपको मिलता है एक ट्रेडिंग डे, उसी में ट्रेड करो, और ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल आप बनोगे ही बनोगे। और इसी के साथ हम लोग वीडियो एंड करते हैं। आज कुछ उतना ज्यादा हम लोग को भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि आज साइडवेज मार्केट था, और मैं भी सोच लिया था कि ट्रेड नहीं करूंगा, और ट्रेड नहीं लिए हम लोग ज्यादा। और अगर यूएसए मार्केट देखें, फ्लैट खुल रहा है, आज तो फ्राइडे है, कल मार्केट सब बंद रहेगा, और 2 दिन अभी मार्केट बंद है। और उसी में ही क्लोज करते हैं, और एक नया वीडियो में मिलते हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि कैसे क्या मेरा प्रॉफिट चल रहा है, और आपको
कैसे क्या बन रहा है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे, इसके लिए मुझे कुछ सीखने की जरूरत है और मैं सीख रहा हूँ अभी। और जैसे मैं सीख जाऊंगा तो मेरे हिसाब से मैं फ्री कोर्स लॉन्च करूंगा, मैं पैसा नहीं लूंगा किसी से, क्योंकि मैं पैसा यहाँ पे यूट्यूब भी मोनेटाइज नहीं करने वाला हूँ, ना कि मैं पैसा किसी से चार्ज करने वाला हूँ फिजिकली, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग फ्रॉम द पीपल। आई हैव टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एंड आई नो हाउ टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, एंड दैट इज व्हाट आई विल डू। मैं ये जो यूट्यूबर है, जो इंस्टाग्राम में सेलिब्रिटी है, जो लोग वो उनको पैसा मैक्सिमाइज करना है, वो लोग प्रॉफिट मतलब कोर्स बेच के ये करके लॉस मतलब ले रहे हैं, वो मुझे नहीं करना है। मुझे बचपन से मुझे सिखाना पसंद है, और मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, लोगों को शेयर करता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। और उसी के साथ मुझे लगता है कि मैं भी आपको सिखाता हूँ, और मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। भगवान के कृपा की वजह से मुझे जितना मतलब मिला है उसमें मैं खुश हूँ। और जैसा स्टॉक मार्केट में चल रहा है मेरा ठीक चल रहा है। और अगर मैं फ्यूचर में कुछ बनाऊंगा तो मैं डेफिनेटली वो फ्री रखूंगा, क्योंकि मैं मेरा व्यूअर्स को सीखने के लिए मैं प्रोत्साहित करूंगा, और मैं सिखाऊंगा फ्री में। पैसा जरूरत नहीं है भाई जितना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, और मुझे फ्रॉड नहीं करना है। ना ही मैं गलत ट्रेडिंग ऐप और ये बेटिंग ऐप प्रमोट करूंगा, ना ही मैं ये करूंगा। मुझे भाई इंडियन ऑडियंस को सिखाना है, बस उतना ही। और बाकी फिर मिलते हैं कभी एक नया वीडियो में, और धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे, एक साथ ही ग्रो करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ तो सब्सक्राइब कर लो भाई, और लाइक कर देना, कमेंट भी कर लेना अब अगर आपको कुछ सजेशन देना है, और हम लोग वो एक्सेप्ट करेंगे, वो जो बोलोगे आप उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, गुड नाइट।